आर्या तमस को छोड़कर चली जाती है और साथ ही एक नया घर भी खरीद लेती है। जब तमस उसके घर जाता है तो वो देखता है कि आर्या उससे काफी दूर बैठी है। तमस ने देखा कि आर्या ऐसे शांत बैठी है तो उसे एक ऐसी फीलिंग आई जो उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने आर्या को पकड़ा नहीं तो वो उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। बाहर से किसी आदमी की आवाज आई। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। इतना कहकर आर्या वहां से खड़ी हुई और गेट खोलने चली गई। आर्या गेट खोलती उससे पहले ही तमस ने उसका हाथ पकड़ा और खुद को उसके पास करते हुए बोला, तुम गेट नहीं खोलोगी। तुम मुझे छोड़ने के लिए इतनी जल्दी से तैयार हो गई कि तुमने किसी और को ढूंढ लिया था। बोलो। आर्या ने गुस्से में कहा, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो मिस्टर तमस मल्होत्रा, मैं किसी आदमी को ढूंढूं या नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इससे आपका कोई लेना देना। आर्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही तमस ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे आर्या का चेहरा पीला पड़ने लगा। तमस छोड़ो, छोड़ो मुझे। आर्या अपनी पूरी ताकत लगाकर तमस से अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तमस की आंखों में एक अलग ही शैतानी दिख रही थी। उसने कहा, तुम्हें एक आदमी चाहिए था ना, क्योंकि तुम काफी अकेली थी। मैं भी ये कर सकता हूँ। इतना कहकर तमस ने एक हाथ आर्या की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपने कपड़े फाड़ने लगा। आर्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तमस ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे तुमसे नफरत हो जाए। ये सुनते ही तमस ने अपनी पकड़ ढीली कर ली और फिर जल्दी से आर्या को कसकर गले लगा लिया। उसके अंदर से आ रही खुशबू तमस को काफी अच्छी लग रही थी। उसने आर्या से कहा, प्लीज दरवाजा मत खोलना। आर्या ने तमस को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। एक बार के लिए तो वो खुद ही सोच में पड़ गई थी कि आखिर हो क्या रहा है। बाहर जो आदमी खड़ा था उसने अंदर से आ रही सारी आवाजें सुनी थी। उसने डोर को जोर जोर से मारते हुए कहा, आर्या, आर्या तुम ठीक तो हो ना? जल्दी ओपन द डोर। उस आदमी की आवाज सुनकर आर्या वापस से होश में आई। आर्या ने कहा, छोड़ो मुझे उससे बात करनी होगी, नहीं तो वो ऐसे ही दरवाजा बजाता जाएगा और अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो शायद वो पुलिस को बुला ले। जब तमस ने ये बात सुनी तो उसने आर्या को दरवाजा खोलने दिया। जैसे ही आर्या ने दरवाजा खोला उस आदमी ने सवाल तानते हुए कहा, क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? सब ठीक तो है ना? आर्या ने थोड़ा आराम से कहा, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम प्लीज कल आ जाना। आर्या ने जैसे ही अपनी बात खत्म की पीछे से तमस ने दरवाजा बंद कर दिया। आर्या ने धीरे से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो? तमस ने कहा, तुमने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना, अब क्या तुम्हें उससे और बात करनी है? इतना कहकर तमस ने आर्या को गोद में उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। उसने कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द वुमेन मैगजीन शूट करने का टाइम आ गया था और सिद्धार्थ कनिका को फिल्मिंग साइट पर कंपनी दी थी। इस बार टोटल 2 आर्टिस्ट इस शो को फिल्म कर रहे थे और उन दोनों के लिए ही अलग अलग क्लोथिंग थी। वहाँ की लोकेशन समुद्र और जंगल के बीच की थी। इस मैगजीन के लिए 2 लुक्स थे, एक था गॉडेस ऑफ सी और दूसरा था गॉडेस ऑफ मून। डिसाइड होने के बाद कनिका गॉडेस ऑफ सी की मॉडल डिसाइड हुई। मेकअप और कपड़े पहनने के बाद जब कनिका और सिद्धार्थ फिल्म लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो दूसरी आर्टिस्ट है उसने भी कनिका के जैसा ही कॉस्ट्यूम डाल रखा है। ये देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा गुस्सा आया और वो डायरेक्टर को ढूंढने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ को वो डायरेक्टर मिला उसने थोड़ा गुस्से में कहा, हमने कहा था ना कि ये वाला कैरेक्टर कनिका मैम करेंगी, तो आपने अचानक से इसे चेंज क्यों कर दिया? उस डायरेक्टर ने कहा, हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं थी। जब हम लोगों ने आपको चॉइसेस भेजी थी तो दोनों ने ही सेम चीज़ को पसंद किया, इसलिए अब हमें पहले इनका शूट करना पड़ रहा है। वी आर सॉरी।
जैसे ही सिद्धार्थ ने ये सुना, उसने डायरेक्टर से कुछ भी नहीं कहा और कनिका के पास गया और कहा, चलिए मैम, मैं आपको वापस ले चलता हूँ। कनिका थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे हैं क्या? सिद्धार्थ ने कहा, आपको इन सब के बाद भी शूटिंग करनी है? कनिका ने धीरे से कहा, जब मैंने ये रोल सिलेक्ट किया था तब मुझे ये स्पेसिफिकली नहीं कहा गया था कि मैं ही ये रोल करूंगी। अगर ऐसी बात है तो हम लोग इतनी सी चीज का इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बनाएं, है ना? सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या आप इस बात को ऐसे ही जाने देंगी? कनिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टर से कहो कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं और वो लोग उसे अगले शूट के लिए रेडी रखें। फिल्मिंग क्रू ने उसके लिए मना नहीं किया। भले ही वो कॉस्ट्यूम्स थोड़ी महंगी थी, पर कनिका बिरला ग्रुप के सीईओ की वाइफ थी, इसलिए वो लोग किसी भी हालत में उसे ऑफेंड नहीं कर सकते थे और वो लोग काफी अच्छे से उन लोगों को अटेंड कर रहे थे। कनिका ने सिद्धार्थ को एक दूसरी मैगजीन से कांटेक्ट करने के लिए कहा। इस मैगजीन की सेल्स वुमेन मैगजीन की सेल के बराबर कुछ भी नहीं थी। इनफैक्ट इसकी सेल्स दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अब ये मैगजीन बंद भी होने वाली थी। 2 घंटे के अंदर अंदर कनिका ने उस मैगजीन को खरीद लिया और उसका नाम वुमेन किंग रख दिया। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हो रही चीजों को समझ नहीं पा रहा था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिर कनिका के दिमाग में चल क्या रहा है। जब कनिका ने ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स ज्वाइन किया था तब सिद्धार्थ को उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे हमेशा से सिर्फ यही लगता था कि एक औरत जिसको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आखिर कंपनी कैसे हैंडल करेगी। कुछ टाइम उसके साथ काम करने के बाद सिद्धार्थ को ये पता चला कि कनिका हर चीज को काफी अच्छे से हैंडल करना जानती थी। सिद्धार्थ ने तो सोचा था कि कनिका या तो उन्हें जाने देगी या फिर उस मैगजीन को सप्रेस करने का कोई तरीका ढूंढ लेगी, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि कनिका एक मैगजीन कंपनी को ही खरीद लेगी। फॉर्मर चीफ एडिटर कनिका के सामने खड़ी हुई और उससे काफी ध्यान से पूछा, मैम, मैगजीन में इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कनिका ने उसे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखा और बोली, आप कौन है? उस औरत ने कहा, मैं इस मैगजीन की फॉर्मर चीफ एडिटर हूँ। मेरा नाम अनीशा दीवान है। आप मुझे एडी कहकर भी बुला सकती हैं। उस कंपनी के बॉस ने उनकी मैगजीन कनिका को बेच दी थी और पीछे सभी एम्प्लॉयज को छोड़ गया था। क्योंकि अनीशा सब में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर कनिका के सामने गई थी। कनिका ने कहा, मिस अनीशा, मुझे वो कंटेंट देखना है जो आप लोग इस बार अपनी मैगजीन में पब्लिश करने वाले थे। अनीशा जल्दी से वहां से गई और वो कंटेंट ले आई जो वो लोग इस बार पब्लिश करने वाले थे। कनिका ने जब उस कंटेंट को देखा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, ये तो सारा सेम ही है। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर आप लोगों को इस कंपनी में काम करना है तो प्लीज अगले हफ्ते तक कोई नया और यूनिक कंटेंट लेकर आइएगा। अनीशा ने कहा, मैम, क्या मैं सच जान सकती हूँ कि हमारी लोकेशन क्या होगी? कनिका ने कहा, कोई लोकेशन नहीं है। जो भी आपको लगता है कि हम लोग बेच सकते हैं वही हम लोग अपनी मैगजीन में छापेंगे। अनीशा दुविधा में पड़ गई, मगर अब जब उसकी नई बॉस ने कह दिया था तो उन्हें जी जान लगाकर काम करना ही होगा, नहीं तो वो लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते थे। उन लोगों के लिए नई जॉब ढूंढना आसान काम नहीं था और अब तो वो लोग वैसे भी बिरला ग्रुप के अंडर आ चुके थे। उन लोगों की सैलरी भी काफी अच्छी होने वाली थी। बस उन्हें एक ही चीज करनी थी, अपनी नौकरी को खतरे में डालकर मैगजीन के लिए नई चीजें इकट्ठा करना। कनिका और सिद्धार्थ वापस कंपनी जाने के लिए निकल चुके थे। रास्ते में सिद्धार्थ को कनिका से कुछ पूछना था, मगर उसने शांत रहना ही सही समझा। तुम्हें यही जानना था ना कि मैंने वो मैगजीन क्यों खरीद ली? कनिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माउंटेन पिक्चर्स की जो मैगजीन है वो लो एंड मैगजीन है और हम उसे हाई एंड मैगजीन बनाकर अपने आर्टिस्ट की इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, आपने तो उनके लिए कोई स्टैंडर्ड भी सेट नहीं किया है और शायद 1 हफ्ता काफ़ी कम है। वो थोड़ा परेशान था। फिर उसने आगे कहा, और जो मैगजीन खरीदने वाली बात है उसके बारे में तो मैं बाद में हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा।
कनिका ने कहा। जब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है तो वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काम को अच्छे से करते हैं, और मुझे तो बस अगले हफ्ते रिजल्ट का इंतजार है। साथ ही साथ मैंने रूप को भी एक प्लान प्रिपेयर करने के लिए कह दिया है। मुझे लगता है कि हम लोग एक ही शूट में इस मैगजीन को वापस से ऊपर उठा देंगे, कनिका ने कहा। और इससे मुझे याद आया कि मुझे ऐसा लगता है हमें ब्लैक माउंटेन मैगजीन को सेकेंडरी मैगजीन बना देना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि तानिया यहाँ नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में किससे बात करूं। कनिका ने अपना फोन निकाला और विराज को एक मैसेज किया। विराज, मुझे तानिया से मिलना है, क्या तुम कुछ अरेंजमेंट करा सकते हो? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी विराज का सामने से कोई जवाब नहीं आया। कनिका ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, अच्छा वैसे इस वक्त ब्लैक माउंटेन मैगजीन का इंचार्ज कौन है? सिद्धार्थ ने कहा, चीफ एडिटर तानिया की असिस्टेंट तनिष्का। ठीक है, तो मेरी उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करवाओ। कंपनी पहुंचने के बाद जब कनिका ने अपना फोन चेक किया तब उसने देखा कि विराज का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसे लगा शायद विराज आज काफी बिजी होगा। कनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कनिका ने अपना फोन साइड में रखा और बोली, कम इन। तनिष्का दरवाजा खोलकर अंदर आई और कनिका से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। कनिका ने जब उसे देखा तो उसने कहा, क्या तुम ही ब्लैक माउंटेन मैगजीन की इंचार्ज हो? अरे बाय द वे, खड़ी क्यों, आओ बैठो। तनिष्का कनिका के सामने आकर बैठ गई, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कनिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे। उसने अपना सर झुकाया और बहुत ही प्यार से बोली, हाँ, यू हैव डन वेरी वेल तनिष्का। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे सेकेंडरी मैगजीन के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकूं। ये सुनकर तनिष्का ने अपना सर ऊपर किया और धीरे से बोली, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह की सेकेंडरी मैगजीन पब्लिश करनी है? क्या होगा आगे? क्या कनिका का प्लान सक्सेस